हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया इसका योक पार्ट, यानी कि जो हमारा फ्रॉक का है, जो ऊपर का पोर्शन बनता है। अब है जी ये कंप्लीट हो गया है। ये मेरा पार्ट 1 में आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। और इसका मैं अब पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। इसका स्कर्ट यानी कि इसका घेरा बनाने जा रही हूँ। तो इसका है जो पार्ट 1 में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये देखिए इसका पार्ट टू में हम बनाएंगे इसका अब घेरा। देखिए घेरे के लिए मैंने कट कर दिया है इसका ऊपर का धागा। तो हम कहीं किसी एक साइड से इसको है जो, देखिए ये बैक पोर्शन है, ये फ्रंट। आप इसको फ्रंट भी रख सकते हैं और बैक भी रख सकते हैं। तो ये है जो अब हम बनाएंगे इसका घेरा। देखिए मैं यहाँ साइड से इसको शुरू कर रही हूँ, यानी कि एक कोने से ऐसे ऐसे। देखिए अब हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3 हो गया हमारा डबल क्रोशिया। एक हो गया हमारा स्पेस के लिए, ये होगी 4 चेन। अब है जो हमने एक स्किप करके नेक्स्ट में हमने बनाना है एक शेल यानी कि डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 बार डबल क्रोशिया। ये हमारा इसका घेरा बन रहा है। देखिए ऐसे। फिर हम 2 चेन लेंगे और इसको स्किप करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर है जो एक है जो स्किप करके फिर है जो हम शेल बनाएंगे। 1 2 इस तरह से, फिर 2 चेन, 1 चेन। शेल में हम इन्हें एक चेन लेनी है और यहाँ सिंगल क्रोशिया के पास हमने 2 चेनें लेनी है। इस तरह से ये शेल बन चुका हमारा, इस तरह से। देखिए ऐसे। अब लेंगे हम 2 चेन, 1 2। अब हमने ये है जो 1 2 चेन स्किप करनी है, 1 2, फिर 2 चेन स्किप, फिर हमने यहाँ पे शेल बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 चेन स्किप। थर्ड में हमने लेना है 2 डबल क्रोशिया, फिर हमने यहाँ पे शेल बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम सिलाई के एंड में आ चुके हैं। देखिए हमने एक शेल बना रहे इधर। शेल बनाने के बाद अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए स्लिप स्टिच से 3 हमने चेन ली थी और 4th चेन में हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच से इस तरह से ज्वाइन कर लिया। ये देखिए ऐसे। अब हमारी है जो फिर से दूसरी रो शुरू होगी। 3 डबल चेन और एक हमने स्पेस के लिए दिया। फिर हमने इस शेल के ऊपर है जो फिर से शेल बनाना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और देखिए 2 डबल क्रोशिया, और फिर हमने ली थी 2 चेन, 1 2। अब हमने फ्रंट पोस्ट से ये सिंगल जो हमने ये क्रोशिया बनाया ना, सिंगल डबल क्रोशिया, तो हमने इसको आगे से ऐसे उठाना है। इसको बोलते हैं फ्रंट पोस्ट क्रोशिया। तो इसको हमने आगे से इस तरह से उठाना, फिर 2 चेन, फिर शेल। बस ऐसे ही हमारा है जो ये पूरा घेरा बनता जाएगा। जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बीच में लिया, इसको हमने इस तरह से बनाना, 1 2 और क्रोशिया को ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे डालना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आएगा। फिर डबल चेन, फिर शेल। इस तरह से है जो हम इसको 4 सिलाइयाँ इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। 4 सिलाइयों के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यदि हमारा घेरा ये इतना ही अच्छा लगा तो नहीं तो हम इसमें 2 की जगह यहाँ पे शेल में 3 3 क्रोशेट करेंगे, यानी कि 3 3 क्रोशिया, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। तो हम इस शेल को बढ़ा देंगे। अगर हमारा घेरा काफ़ी लगा तो हम है जो इसमें डबल ही रखेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमारा ये घेरा आएगा। तो अब मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। 4 रो के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा पैटर्न है जो कैसे बन के आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4, ये देखिए 4 कंप्लीट होने के बाद पहले हमने लिया था यहाँ पे 2, जो ये शेल बनाई, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, और 4 रो हमने उसी तरह से बनानी। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, क्योंकि हमने धीरे धीरे इसमें घेरा है जो बढ़ाते हुए जाना है। तो ये मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। इसको हमने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए इस तरह से देखिए फ्रंट पोस्ट से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। देखिए ज्वाइन करने के बाद फिर हमने 3 चेन, 1 2 3 और 1 एक्स्ट्रा 4 चेन। अब हमने जो यहाँ से शेल के बीच से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 और ये 3। अब हमने 2 चेन लेनी, 1 2 और 3 टाइम डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने 4 रो कंप्लीट करनी है, और फिर 2 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट है देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर है जो इस शेल से हमने 3 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 टाइम डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरह से इसकी लंबाई है जो कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि 12 इंच तक मैं इसी तरह से पिंक धागे से ही बनाऊंगी 12 सिलाइयाँ, यानी कि टोटल इसकी 13 सिलाइयाँ पिंक धागे से, फिर 2 या 3 सिलाइयाँ मैं आगे वाइट धागे से बनाऊंगी। तो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसमें है जो नीचे से बॉर्डर बनाएंगे वाइट धागे से। तो ये मैं 12 या 13 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे किस तरह से इसको बनाती हूँ। और इसकी हमारी लंबाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमें ये 6 to 12 मंथ बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं। तो इसकी लंबाई है जो 14 से 15 इंच तक ही, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी है जो लंबाई हो चुकी है ऑलमोस्ट 12 इंच। ये देखिए 12 इंच, और अभी मैंने ये 2.5 से 3 इंच और बनाना है, यानी कि 15, 14.5 या 15 इंच तक मैं इसकी लंबाई कंप्लीट करूँगी। अब मैं है जो इसमें वाइट धागा लगाऊंगी, ये वाला धागा, और बाकी पैटर्न में सेम इसको ऐसे ही रखूँगी जैसे कि ऊपर से लेके ये चला आ रहा है। एक शेल बनाना और एक ये जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये हमने फ्रंट पोस्ट जो क्रोशेट होता है वैसे बनाते हुए जाना है। तो अभी मैं है जो 3 से 4 सिलाइयाँ इसकी लगाऊंगी वाइट की। तो देखिए वाइट के लिए हमें, जहाँ हमने इसको देखिए मैंने ये वाला धागा है जो यहाँ कट कर दिया है, बाद में मैं इसको निडल की हेल्प से इसको अंदर कर दूंगी। तो हमने यहीं से है जो अब बनाना है वाइट धागे से। देखिए वाइट धागे से भी सेम हमें 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है इधर। आप इसको ऐसे भी पक्का कर सकते हैं, एक इस तरह से, 2 3 और ये 4। देखिए, और हमने देखिए जैसे ये शेल बनाते जा रहे हैं ना कि 4 टाइम हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक इसमें नहीं, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर 3 टाइम और डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये है, इसी तरह से है जो मैं इसको कंप्लीट करूँगी 3 रोज़ इसकी। फिर है जो मेज़र करके देखूँगी कि कितनी लंबाई हमारी कंप्लीट हुई। ये 2 चेन और ये फ्रंट पोस्ट इस तरह से, यानी कि क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया। देखिए फिर डबल चेन, 1 2 चेन, फिर है जो 3 बार डबल क्रोशिया, इसी तरह से 3 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चेन। ये जो जितने भी शेल बने हैं हमारे इसमें, ये इसी तरह से बनते हुए मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए, और फिर डबल चेन। तो ये है जो मैं इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी लंबाई बताऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें किनारी बना दी एक तरफ से, तो दूसरी तरफ भी है जो हमने ऐसे ही बनाते हुए
कंप्लीट करनी है। देखिए ये भी मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको कि मैंने ये किस तरह से किया है। देखिए इसके लिए मैंने है जो हमारा है जो योक पार्ट है जो इसका वाइट बना है, तो मैं इसमें पिंक से इसको इंटरलॉक करूँगी। तो आप कहीं से भी इसको देखिए, मैं यहाँ से इसको, क्योंकि मैं इसमें बाजुएं नहीं बना रही हूँ, पहले मैं सोच रही थी इसमें बाजुएं बनाऊँ, तो मैं इसको विदाउट बाजू बना रही हूँ। तो इस तरह से पहले हमने एक धागे को अच्छे से पक्का कर लेना इस तरह से। और हम देखिए एक चेन लेके, ये देखिए जो मैंने ये वाली बनाई है ना, ये वाली एक बार लिया है मैंने सिंगल क्रोशिया ऐसे, एक बार लिया है डबल क्रोशिया, यहीं से ही लेंगे हम, यानी कि हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। और अब है जो लेंगे हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, और अब हम लेंगे अब हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गया 5, और फिर लेंगे हम सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा है जो इस तरह से एक शेल बन गया। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा आगे से ऐसे फिर से सेम हाफ डबल क्रोशिया, पहले सिंगल से हमने ज्वाइन किया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर है जो डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5, जितना आपके पास यदि स्पेस ज़्यादा है तो 6 भी ले सकते हैं। वैसे मैंने कहीं ये मैंने 4 5 का बनाया, 6 हो गए। अब एक हाफ डबल क्रोशिया, और अब हम सिंगल क्रोशिया से इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। ये है जो कन्नी हमारे से इस तरह से जिग जैग बनता हुआ इस तरह से है जो कंप्लीट, बहुत सुंदर सी इसकी किनारी बन जाएगी। तो इसी तरह से है जो मैं जैसे ये सिंगल क्रोशिया से मैंने इसको यहाँ अटैच किया, अब हमने नेक्स्ट वाले से यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया, फिर है जो डबल क्रोशिया बनाना है 5 से 6 बार, 1 2 3 4 और ये 5। अब बनाएंगे हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया, और हम सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ, ये देखिए। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं गले की एजिंग बताऊँगी आपको, और इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हमारी है जो ये फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 3 रोज़ है जो वाइट से बना दी है, और लास्ट वाली रो में हमने देखो 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाते थे, फिर एक चेन 3 टाइम डबल क्रोशिया, यहाँ पे लास्ट में मैंने 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाया है, 2 चेन 4 टाइम डबल क्रोशिया, और लास्ट में है जो सिंगल स्टिच से मैंने लास्ट वाली रो कंप्लीट की है। देखिए और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जिग जैग स्टाइल में खुद ही, इसमें कोई भी किनारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे इतनी लंबी चाहिए थी, ये देखिए 14 इंच के आसपास मेरी इसकी लंबाई है, और इसका जो चेस्ट साइज़ है वो है 10.5 इंच, देखिए 10.5 के आसपास है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये वाली जो मैं इसमें गले में बना रही हूँ पफ स्टिच से, मैं इसकी एंडिंग कर रही हूँ, यानी कि ये किनारी बना रही हूँ पफ स्टिच से। देखिए किस तरह से ये बनता है। देखिए ये थोड़ा सा हमें ये लूज़ रखना होता है, और ये 3 टाइम इस तरह से, जिस तरह से हम डबल क्रोशिया के लिए करते हैं 1 2 बार और ये 3 बार इस तरह से, और फिर तीनों को एक साथ, फिर इस तरह से, और फिर ये 1 2 घर छोड़ने के बाद हमने यहाँ अटैच कर दिया इस तरह से। फिर थोड़ा सा लंबा लीजिए ऐसे, फिर है जो 3 टाइम 1 2 और ये 3, फिर है जो तीनों को एक साथ घटा दीजिए इस तरह से, फिर है जो 2 चेन के बाद इसको यहाँ पे ऐसे, फिर इस तरह से है जो मैंने इसकी किनारी बनाई है। किनारी बहुत सुंदर है जो बन के ये आ रही है। देखिए अभी हम यहाँ पे टॉप में यानी कि किनारे पे पहुँच चुके हैं ऐसे, तो ऐसे।
ये देखिए यहाँ पे मैं एक आई लूप बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक बटन रखना है ना, यहाँ से यहाँ को, तो यहाँ पे मैं एक, ये मेरा चौरस गला, तो यहाँ पे मैं एक आई लूप बनाऊंगी। तो आई लूप के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल सी चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे करके। देखिए आप कितना बड़ा बटन आप लगाना चाहते हैं पे उसी हिसाब से है जो आप इसकी आई लूप बनाइए। देखिए 8-10 चेन लेके फिर इसको हमने यहीं पे ही अटैच कर देना है जहाँ से हमने इसको शुरू किया। देखिए अटैच करने के बाद ये देखिए इसकी लुक इस तरह से आएगी, और इस तरफ से हम रखेंगे इसमें बटन, और बटन को हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। देखिए और फिर मैं ऐसे ही पफ स्टिचेस को कंप्लीट करूँगी यहाँ तक, और फिर है जो इसकी फिनिशिंग के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये है जो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, तो हमारी फ्रॉक है जो बिल्कुल रेडी होगी पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कितनी यूज़फुल है मेरी वीडियो, आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है या नहीं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए इस तरह से हमें ये बनाना है। यहाँ पे हम सिंगल स्टिच से इसको ऐसे कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा लंबा लेके फिर 3 टाइम इस तरह से 1 2 एंड 3, और फिर इस तरह से घटा के फिर ये देखिए इधर को ऐसे और ऐसे। तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।